खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अभी क्रेडिट का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सफाई होने के नाते अपने माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हफ्ते में 2 बार सैनिटाइजर गाड़ी के माध्यम से होता है। मैंने कम से कम 1000-1500 परिवारों को राशन वितरित किया है। पुल निर्माण हो रहा है, राम मंदिर पहले से ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में चल रही है। भारत में भी 17 लाख से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में हालात काबू में हैं, लेकिन दिल्ली का जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एमसीडी किस तरह से काम कर रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं विनय चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बड़ा पुराना अनुभव है इनकी। धर्मपत्नी रेखा विनय चौहान जो है निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 30 की। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली में हालात काबू हुए हैं, सारा क्रेडिट दिल्ली सरकार ले रही है और एमसीडी कह रही है कि हमने भी काम किया है। देखिए, क्रेडिट की तो अभी क्रेडिट का समय नहीं है। ये एक विपदा है, एक महामारी है। महामारी में बातों से क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, काम करने से क्रेडिट लिया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा, प्रवीण जी, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप पूरे दिन घूमते हैं। दाबड़ी वार्ड में जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब जब से ये कोरोना की महामारी आई है, तो मैं दाबड़ी वार्ड की बात करूं आपसे, किसी भी तरह से, चाहे उस टाइम राशन की व्यवस्था करनी हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करनी हो, सैनिटाइजेशन हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, निगम में आपने देखा होगा लगातार। और ये नहीं कि हम कोई टीवी पे आके उस पे आके ये बातें कर रहे हैं। आप हमारे वर्किंग के, हमारे वीडियो, हमारी सोशल वर्किंग, आप एरिया में चले जाइए तो काम करने से ये इस केजरीवाल जी का काम आपको पता है। ये तो धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का, धन्यवाद देता हूँ अमित शाह जी का। जिस तरह से माननीय सिसोदिया जी ने कहा था कि जुलाई एंड तक 5 लाख केस हो जाएंगे, और आज मैं बड़े गर्व के साथ उस भारतीय जनता पार्टी के सफाई होने के नाते अपने माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जब कोई दिल्ली सरकार का चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो वो LNJP हॉस्पिटल से लेके उन्होंने जब अपने दायित्व का निर्वहन किया। और आज बड़े खुशी की बात है कि 10,500 कुछ केस दिल्ली में एक्टिव हैं। तो ये सिर्फ क्रेडिट लेना, ये तो एक उनकी आदत है। आप तो इसमें बहुत देखा होगा, जब यहाँ पे राशन के लिए और लोग भूखे और यहाँ से दिल्ली से पलायन हुआ है, तो इसमें तो उनको क्रेडिट जो लेना चाहिए वो दिल्ली की जनता देगी, समय पे देगी, क्योंकि उन्होंने बहुत देख लिया इनकी चुपड़ी बातों में आके, और जो भी था देख चुके। लेकिन अब लोग ठग चुके हैं, महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ निगम लगातार, आज भी आप चले जाइए, हफ्ते में 2 बार सैनिटाइजर गाड़ी के माध्यम से होता है। और जहां भी अब हमारे वार्ड में बहुत कम केस है, और इमीडिएट अगर जो कहीं पता चलता तो हमारे पूरा स्टाफ जाता है और वहां सैनिटाइजेशन करता है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दाबड़ी वार्ड से कोरोना भगा के, क्योंकि हम स्वयं इस बीमारी से जूझ के आए हैं। 12 दिन में स्वयं हॉस्पिटलाइज रहा हूं, मेरी पत्नी हॉस्पिटलाइज आई है। तो आप देखिए कि हम लोगों ने काम किए, और आज सब पूरे विधानसभा के लोगों की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक होके आए हैं। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को हरा के ही छोड़ेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। जो लॉकडाउन का समय रहा, जो जिस तरह से आपने काम किया, इसके अलावा भी कोरोना योद्धा के तौर पर आपने काम किया, किस तरह से गरीबों की सहायता की, किस तरह से लोग पास राशन पहुंचाया? मैंने अपने माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से और अपने जो भी टीम थी, तो सूखा राशन एक परिवार को 15-15 दिन का कम से कम 1000-1500 परिवारों को राशन वितरित किया है। भोजन, हमारी जो रामलीला कमेटी थी उसके हमारा जो सोनू जो महामंत्री हैं सरोज जी, उनके माध्यम से लगातार आपने देखा होगा कि हमारी भोजन की डेली 300-400 लोगों की व्यवस्था होती थी। उसके अलावा भी हम जब भी कहीं ऐसा लगता था तो खुद भोजन बना के वितरित करना, और जो मदद हो सकती थी, और वो कहीं कोई सरकारी योजना से नहीं थी।
जिस तरह से सरकारी योजना केजरीवाल जी की आई और यहाँ पे उस योजना के में भी इतने घोटाले हुए हैं कि जो जरूरतमंद लोग थे उनको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। वो राशन ब्लैक करते हुए पकड़े गए थे, दिल्ली से बाहर पकड़ा गया था। तो हम लोगों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने, सभी निगम पार्षदों से लेकर पूरी टीम ने पूरी दिल्ली में अपने माध्यम से, कोई सरकारी योजना नहीं, अपने माध्यम से लोगों की सेवा की है और लगातार प्रयास था कि हमारे वार्ड में कोई भूखा ना सोए, कोई तकलीफ में रहे, कोई बच्चा भूखा प्यासा ना रहे, ये प्रयास था हमारा। कोरोना काबू में है दिल्ली में, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, संकट उतना ही बना हुआ है। आगे की क्या रणनीति बनाई हुई है आपने आंसर? देखिए, अभी अवेयरनेस की आवश्यकता है और हम सब लोगों को ना इससे बचाव ही सबसे बड़ी चीज है। तो अभी कहीं न कहीं लोग लापरवाह होने लगे, तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई आप लोग अभी भी, कोरोना ये कोई लाइटली लेने की चीज नहीं है। जो भुगत के आया है, जैसे मैं स्वयं ऑक्सीजन पे रहा हूं और मैं ये सब भुगत के आया हूं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको लापरवाही में मत लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जरूरत पे ही मास्क पहनिएगा, अपने सैनिटाइजर कीजिएगा, बाहर तभी निकलिएगा, भीड़ से बचिएगा। ये जो प्रिकॉशन आप लीजिए। तो अभी कोरोना रहेगा, इतनी वैक्सीन वगैरह आएगी, ये जल्दी जाने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन हम सब अवेयरनेस, जिस तरह से अब दिल्ली में चल रहा है, व्यवस्थाएं हो गई हैं, हॉस्पिटलाइज जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसी व्यवस्थाओं से रुका है। तो आप लोग भी उसमें योगदान दीजिएगा। सरकार के साथ साथ मैं सब क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आपका भी दायित्व बनता है, इसमें अपना योगदान दीजिए। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। एक और टिप्पणी में आपसे चाहूंगा कि वक्त है कोरोना से युद्ध लड़ने का, लेकिन बनवाया जा रहा है राम मंदिर। बहुत दुर्भाग्य है, हमारे आराध्य भगवान राम के बारे में अगर जो हिंदुस्तान में भी इस तरह के लोग हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य ना हमारे देश का हो सकता है, ना हमारे सनातन धर्म का हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। राम मंदिर पहले से ही था, भगवान राम हमारे पहले से हैं। और आज इसमें क्या गलत हो रहा है? जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो क्या देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश में रह रहे हैं। हमारे देश में अगर जो राम मंदिर, हमारा अपना राम मंदिर, हमारे भगवान जिनको हम सबसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजने वाले लोग, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, वहां मंदिर था, मंदिर उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें किसको क्यों आपत्ति है? ऐसे मानसिकता वालों को वो ऊपर वाला है। सद्बुद्धि अभी नहीं आई तो आने वाली है। और आप देख रहे हो जिस तरह से उन लोगों की सोच है, आज वो देश में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो सबसे, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि राजनीति बाद में करिएगा, ये राजनीतिक विषय ही नहीं है। ये हम सबकी श्रद्धा और उससे जुड़ा हुआ सभी के, पूरे देशवासियों की एक श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप सब लोग सहयोग कीजिएगा। ये किसी एक व्यक्ति या किसी के लिए काम नहीं हो रहा है, ये हमारे सनातन धर्म का काम हो रहा है। तो इसमें विरोध करना, तो मैं सोचता हूँ शायद बहुत ही ऐसी मानसिकता का, तो मैं कुछ जवाब भी क्या बोलूँ उन लोगों के लिए। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, जिस तरह से लॉकडाउन रहा और आपने एक कोरोना योद्धा की तरह लोगों से मिले, मुलाकात की, जिसका खुद को भी नुकसान हुआ, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के वर्क थे, विकास के काम थे, वो भी कहीं ना कहीं उन पर बाधा आई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेवलपमेंट तो बिल्कुल रुकी सा गया था। और निगम में तो अभी बहुत दिक्कत है भाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि फंड की बहुत समस्या है। निगम का पिछले 1.5-2 साल से कोई फंड माननीय केजरीवाल जी के माध्यम से नहीं मिल रहा है। और मूलभूत सुविधाएं के जो काम होते हैं वो निगम पार्षद के माध्यम से ही होते ज्यादातर। लेकिन हमारी भी अब मजबूरियां होती जा रही धीरे धीरे कि फंड नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम अगर जो पैसे की चीज से होना है तो वो पैसे से ही होना है। लेकिन जो काम बिना पैसे के है, जैसे झाड़ू लगना है, कूड़े उठने हैं, और बहुत लाइटें ठीक होनी है, जो ऐसी नालियां साफ होनी है, ये जो काम है वो हम लगातार अपने प्रेशर। लेकिन अब मान लो कोई कहता है कि भाई साहब एक रोड बनवा दीजिए या कोई ऐसा कार्य करवा दीजिए, उसमें तो अब हम असमर्थ से होते जा रहे हैं। और मुझे संभावना नहीं कि माननीय केजरीवाल जी निगम को पता नहीं क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये जनता है, ये किसी निगम पार्षद का पर्सनल काम तो नहीं है। और इसका नुकसान जनता को होगा जो फंडिंग नहीं आ रहा। नेचुरली आप समझिएगा, आप 2 ढक्कन लगवाने हैं, ढक्कन भी 1-2-2.5 हजार रुपए का आता है। तो यही कहता जी मैं कहां से लाऊं? लोगों को तो अब कई जगह 2 पाइप पड़ने, 3 पाइप पड़ने, सीवेज ब्लॉकेज है। हमारे यहाँ सीवर तो है नहीं। जो पिछले 5 साल से योजनाएं पास हो चुकी हैं, केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत से रहने के बाद, आप तो मीडिया के लोग हैं,
87 करोड़ के जल बोर्ड के सीवर जो यहाँ पड़ने थे दुर्गा पार्क में, आज तक नहीं पड़े। अब आप देखिए 5 साल पूर्ण रूप सत्ता में रह के कहते दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, ये बनाएंगे। जो योजना प्रद्युम्न जी लेके आए थे वो आज तक पाइप नहीं पड़े। तो सीवर की समस्या सबसे ज्यादा, अगर जो हमारे वार्ड में कहीं कोई समस्या है तो वो सीवर की समस्या है, और वो सीवर की समस्या के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। और वो साफ सफाइयां जो हैं तो हम लोग अपने माध्यम से जितना मैक्सिमम हो रहा हम कर रहे हैं। और इसमें मैं एक निवेदन करूंगा कि केजरीवाल जी, ये जनता है, इसने आपको भी विधायक बनाया है, एमपी आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो निगम भी जनता का ही काम कर रही है। जो वोटर आपका भी होगा यहीं गली में, अगर जो मेरी गली में अगर जो कोई दिक्कत मान लीजिए तो वहां बीजेपी के भी लोग होंगे, वहां कांग्रेस के भी होंगे वहां। तो ये जनता हित का काम है, इसको रोकना नहीं चाहिए। जनता हित का कोई कार्य नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं कि कोरोना योद्धा की तरह इन्होंने काम किया, और इसके साथ कोई विकास को लेकर भी कुछ परेशानी आई, एमसीडी का जो फंडिंग है वो रोका गया, उसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टीवी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।